हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, माँ दुर्गा आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज लाई हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बेहतरीन मैसेज देने के लिए तुम्हें संकेत कर रहे हैं। आज का मैसेज आपके जीवन को बदलकर रख देगा। माँ दुर्गा कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मुख पर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार करने के लिए इस मैसेज को पूरा सुनना और कमेंट में हर हर महादेव जय माता जी लिखना मत भूलना। तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपनी दुनिया बदलने वाले हो। तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में। और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम की है। अब कुछ ऐसा शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें भी मुझ पर गर्व है? तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि जताएं। तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो हंस मुझसे बोलते थे कि माता और कितने इम्तिहान लोगी। तुमने हमेशा हंसकर ही मुझे कहा है, मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेती हो। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजरते हो, तो यही सोचते हो कि माता, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। यह वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है और आप मुझे इस मुसीबत में फंसाकर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। पर तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि माता, आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ परीक्षा लेने के लिए। क्या सारी परीक्षाएं मुझ में ही देनी है? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ता है। हर परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है। आप तो मेरी माता हैं। ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हो, जो इस समाज के सामने हर बार नहीं गिर रहा। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु मुझ पर हंस रहे हैं। माता, पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है। मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह भी हक झलकाता है एक बच्चे पर अपनी माँ का कि आप मेरी माँ हैं। मैं आप पर क्रोध भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम सब बातें गिनाते कि मेरी माता ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हक जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता
मुझे मानते हो तो यह शुभ अंक 999 ज़रूर टाइप करें। बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उस नकारात्मक ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो। तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नज़रों से देखते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अब सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारी भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ध्यान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब तुम्हारे अंदर ध्यान है, तुम्हारे भीतर बदलाव लाते हो। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकालकर अब तुम अपने ऊपर काम करने लगे हो, और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ध्यान का प्रकाश बार रही है, उतना तुम्हारा मुझ पर आभार रहा है, और उतने करीब तुम मेरे और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। उन्हें जलाकर राख कर रही है। वह चाहे ना दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, वह घुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना तक छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन पहनावे में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। उनका दिल रो रहा है। तुम्हें खुश और शक्ति दे रही है, पर तुमने यह सब भीख में नहीं मांगी, तुमने कमाई है। जो यह इज्जत आज तुम्हें मिल रही है, यह तुमने कमाई है। यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की किरण जो हमारे जीवन में आ रही है, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रही है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग बहुत सही है। तो बस जिस तरह किरण दिख रही है, जिस तरफ सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, बस उसी तरफ चलते जाएं। पीछे मुड़कर मत देखना, और भूल कर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींचे, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलने वाली है। तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चलने वाली है। तुम्हें उस ध्यान का अनुभव होने वाला है, जो ध्यान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाएगा, और लोग तुम्हें सभी सारी खुशियाँ देने वाले हैं। लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। उनकी बातों में मत आना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो, तुम एक एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत, और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारी माता ही तुम्हारा पूरा सच जानती है। यह दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी। तो बस अपनी माता पर यकीन रखना, और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना
मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने परिजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप ज़रूर करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाली हूँ। तुमने बहुत धैर्य दिखाया मुझ में, बहुत यकीन रखा। कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ते तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाया नहीं। तुमने तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारी नियत स्वार्थ से बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाया है, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम भी कर लिया। तुमने दिन रात ठीक कर दिया। कई बार तो ऐसे दिन देखे कि तुमने, जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं सकती, तुम सब कुछ छोड़ दो, पर फिर भी तुम्हें हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रातें ऐसे ही रहते रहे। फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि माता जो कल हुआ उसके लिए माफ़ कर दे। मैं फालतू नहीं रो रहा था। मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। तो देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं वह सब कुछ दूंगी तुम्हें जो जो तुम्हें मिलना चाहिए। इस चीज़ों से तो मैं आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताओं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तो वह जिंदगी जी सको, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसीलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया। तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा, क्या कुछ नहीं करेंगी आप, मुझसे प्रेम नहीं करती। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया। तुमने मुझसे बहुत शिकायत भी की। तुमने मुझ में दोष भी बहुत लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं हटा। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपनी माता पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारी माता तुम्हारी यकीन को टूटने नहीं देगी। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते दिखाई देंगे। छोटी सी छोटी इच्छाएं पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाली हैं। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य कभी ठीक होगा। तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया। अब उस पूरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अपने अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। बच्चे, तुम्हारी माता का साथ
हर दौर में तुम्हारे साथ है, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। मेरे बच्चे, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। तुम्हारी सभी मनोकामना को, तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करने वाली हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।